भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर शौर्य के 30 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर बताया जाएगा कि पाकिस्तान की कितनी चौकियां ध्वस्त की गई हैं। हमारे प्रहार से पाकिस्तान पस्त हो गया, बीएसएफ ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर के 30 दिन पर बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीएसएफ ने बताया हमारे प्रहार से पाकिस्तान पस्त पड़ गया। यह भी जानकारी दी गई कि कितना वहां पर नुकसान हुआ है। जवानों ने पाकिस्तान के पोस्ट तबाह किए हैं। समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बीएसएफ की तरफ से, ये पीसी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के तमाम पोस्ट जो थे उन्हें तबाह किया गया। और 30 दिन पर यह भी जानकारी दी गई कि भारत के प्रहार से पाकिस्तान पूरी तरीके से पस्त हो गया है और भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। वहीं तैनात था और मेरे साथ नेहा भंडारी, जिसका आपने पहले देखा है किस तरह सीमा भवानियों ने बहादुरी के साथ मुकाबला करा। वो पूरी शक्ति के साथ उन्होंने पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया। उसके उपरांत भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह से इनके आतंकवादियों के अड्डों को भावलपुर में तबाह करा, पूरे पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के जब इनके सीने पर प्रहार करा और भारतीय स्त्रियों की अस्मिता का बदला लिया, तो पाकिस्तान ने 9 तारीख को उसके प्रतिशोध में, बदले में सीमा चौकियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और हमारे जो भी सीमा चौकी पर अधिकारी, जवान, एसओ साहिबान तैनात थे, उन्होंने पूरी क्षमता के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और सीमा सुरक्षा बल के गौरव को ऊपर रखने के लिए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे याद आता है, सूरा सो पहचानिए, और पूरी तरह से तैयार हैं। ये वो टीम्स हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें बीएसएफ ने ये सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत जो है वो पूर्ण तौर पर विफल हो। इस दौरान एएसआई व्यासदेव जो हैं उन्होंने इस दौरान घायल हुए और घायल होने के बाद वो पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब देते रहे। लेकिन इस हादसे में जो है उन्होंने अपनी एक टांग जो है वो गंवाई, लेकिन उसके बाद भी हौसले जो हैं वो बीएसएफ के इन जवानों के बुलंद हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर बीएसएफ के वो हीरोज़ मौजूद हैं। जिसमें बात की जाए तो आप देखें हेड कांस्टेबल ब्रिज मोहन है सबसे पहले, उसके साथ कमांडेंट हैं उस यूनिट के जो वहाँ पर डिप्लॉयड थी पाकिस्तान को लगातार, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद कांस्टेबल भूपेंद्र वाजपेयी और हेड कांस्टेबल ब्रिज मोहन के साथ साथ एएसआई रजप्पा बीटी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन जवानों से बात करते हैं क्योंकि हौसला जो है वो इनका बिल्कुल कम नहीं हुआ। व्यासदेव साहब, आप जब वहाँ पर थे काफ़ी फायर आ रहा था, तब अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, यही था कि रिटेलिएट करना है? हमारा यही उद्देश्य था कि हमने जो है काउंटर पार्ट के फायर को जो है नाकाम करना है और उसको आगे बढ़ने से रोकना है और अपने फायर से उसको ज़बरदस्ती से जवाब देना है, उसको नस्तना बूद करना है। लगातार आपके ऊपर ड्रोन से हमले पाकिस्तान कर रहा था, आप लोग उसे विफल भी कर रहे थे। किस तरह की वो स्ट्रेटजी आप लोगों ने उस तरफ उस वक्त बनाई थी, क्योंकि फायर बहुत ज़्यादा था उस वक्त? फायर बहुत तेज़ी से आ रहा था। हमने अपने पहले जवानों को जो था सतर्क कर रखा था कि किस तरह उनके जवाब उनके हमले का जो है जवाब देना है। उसको ड्रोन को मारने के लिए हमने जो है LMG का इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे। बाकी दूसरे जवानों को, बाकी दूसरे हमले को नाकाम करने के लिए हमने MMG, AD मार्गन और AGS का जो है फायर किया, जिससे दुश्मन का जो हौसला काफ़ी पस्त हुआ और वो भागने BOP छोड़कर अपनी भागने में मजबूर हुआ। हमारे को ऐसा देखने में भी मिला है। सर, आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना हुआ है। 1 महीने बाद आप जब देखते हैं पीछे, आपने जो है अपनी टांग गंवाई है, हौसले में कोई फ़र्क आया? हौसले में सर कोई फ़र्क नहीं है। मुझे इस टांग गंवाने का कोई कमज़ोरी नहीं महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने को गर्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं मेरे उन सभी साथियों को जिन्होंने जो पहले शहीद हुए हैं, उन सभी के लिए जो मैं अब अपना गर्व महसूस कर रहा हूँ। और मैं अभी ठीक हो गया हूँ। एक लगभग 25 दिन के बाद मैं ठीक होकर अभी वाहिनी मुख्यालय में आया हूँ। मैं अभी आगे इस प्रकार के कई संदूर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ।
तो आप समझिए कि हौसला क्या है, कई प्रकार के और ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं। सर, ऐसे इंस्पिरेशन क्या थी ट्रूप्स की, क्योंकि आप अभी भी जब ये घायल हुए टांग इनकी चली गई, कह रहे हैं हम और ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। ये टीम वर्क है, टीम वर्क। हमने इसकी तैयारी की थी और सभी तैयार थे। हमें मालूम था कि पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकत ज़रूर करेगा और उसके अनुसार तैयारी की, ट्रेनिंग की और किसी भी जवाब का उनके मुकाबला करने के लिए हम तैयार थे। बृजमोहन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो है उस दिन पाकिस्तानी फायरिंग में घायल हुए थे। बृजमोहन साहब, हुआ क्या था जब आप वहाँ पे मौजूद थे? लगातार फायर बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैं सीमा सुरक्षा बल का सिपाही हूँ, देश की प्रथम रक्षा पंक्ति का प्रहरी। रात को जब मेरी बीओपी पे फायर आया तो हम लोग पहले से तैयार थे। हमने ज़बरदस्त फायर किया क्योंकि मेरे सामने पाक बीओपी थी। रात को 12-1 बजते बजते मैंने बीओपी को 99% नष्ट नाबूद कर दिया, क्योंकि मैंने CGRL, AGS मोटर से लगातार HE बम गिराए। सुबह होते होते मैंने लगभग फायर बंद करवा दिया सामने से। उसके बाद मेरे इरादा बहुत बुलंद और मेरे ट्रुप्स के इरादा बहुत बुलंद थे, क्योंकि हमारे शिवसा को पीछे से पूरा मेरे को हौसला दिया जा रहा था। अगर ये आर्टी और ड्रोन का फायर ना हुआ होता तो मैं सुबह सामने वाली बीओपी में तिरंगा लगा देता। तो आप समझिए हौसला क्या है कि सामने वाले बीओपी पे तिरंगा लहराता। सर, अभी जो है आपको हिट हुआ, गले पे हिट हुआ, चेहरे पे हिट हुआ, हौसले में कोई कमी? बिल्कुल नहीं सर, मैं कई सिंदूर ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इस हालत में मैं अभी भी लड़ने को तैयार हूँ। अब समझिए हौसला क्या है। कुछ और जवान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया, घायल जरूर हुए, लेकिन अब आप हौसला जब देखेंगे तो हौसले में कोई कमी नहीं आई है। साहब, आप भी घायल हुए थे, अब पूरी तरह से तैयार हैं एक बार फिर ड्यूटी ज्वाइन करने की? जी सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं BSF का सिपाही और BSF भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है। और मैं यूपी, जानकारी के लिए बता दूँ, मैं यूपी जिला रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। मैंने बचपन से एक सपना देखा, जब मैं सोचने समझने लायक हुआ तो एक ही सपना देखा कि मैं वर्दी पहन के देश की सरहद की रक्षा करूँ। और यह मौका मेरे को मिला 12वीं पास करने के बाद सन 2013 में। उसके बाद मैं ड्यूटी ज्वाइन किया और ट्रेनिंग करने के बाद आया इधर। फिर ये ऑपरेशन सिंदूर करीब रात के 9:15 बजे पाकिस्तान के रेंजर्स द्वारा हमारी बीओपी पर ज़बरदस्त गोलाबारी की गई। उसका जवाब माकूल दिया? उसका जो उसी टाइम हम मोर्चे में तैनात थे, उनके गोलाबारी का पूरे उसके जितना उसने गोलाबारी की उससे ज़्यादा गोलाबारी करके उसको जवाब दिया और उसको नस्ते नाबूद कर दिया। उसके घायल रहे, आज महीना हो गया, अब सरहद पर जाने के लिए तैयार हैं? अभी हम पूरी तरह से फिट है और सरहद पे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पूरा तैयार हैं और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देखिए, अब संदेश बड़ा साफ आता है कि एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार हैं। रजप्पा साहब, आप वहां पे मौजूद थे, मतलब ड्रोन्स के जरिए आपको टारगेट करने की कोशिश की गई। किस तरह से आप लोगों ने रणनीति बनाई कि इसको जो है टारगेट किया जाए, रिटेलिएट किया जाए? और पाकिस्तानी पोस्टें, आप लोग ज़रूर बेहोश हुए, लेकिन उससे पहले आपने पाकिस्तानी पोस्ट तबाह कर दी थी। जी, हमारा जो पहले जो सीनियर कमांडर थे सर, हमारा जो पोस्ट है कहाँ, उन्होंने पहले बता रखा था मतलब ऐसे कोई ना कोई हरकत होने वाला पाकिस्तान की तरफ से। ठीक सर, हम सारी तैयार बैठे हुए थे। जो उस दिन जिन्होंने जो नापाक हरकत किया उन्होंने उनकी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है सर, अपनी तरफ से हमारा जो शरीर में जो चोट पहुंचा है उसका हमें कोई गम नहीं था सर। इस टाइम में हमें पता भी नहीं था चोट लगे हुए है। उनके जो कार्रवाई जो उन्होंने किया, उनको जो हमने जो ज़बरदस्ती मुंह तोड़ जवाब, पत्थर का जो ईंट का ईंट का जवाब हम पत्थर से दिया सर। अब किस तरह की तैयारी, अगर वहाँ से कोई हरकत हो? सर, हम अब लड़ने के लिए अभी भी तैयार है सर। हमें भी भेज दो सर। हमें कोई ये मैसेज ही नहीं कर रहा सर। छोटे हुआ है, रखा घायल हो रखा है। हम अभी दोबारा बॉर्डर पर जाने के लिए हम तैयार हैं, दोबारा सरहद पर जाने के लिए तैयार हैं। ये संदेश जो है ये BSF के इन जाबाजों का है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में चोट खाई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यासदेव साहब हैं, उन्होंने जो है अपना एक पैर इसमें खोया, लेकिन इस बात का उन्हें दुख नहीं है क्योंकि उन्हें यह पता है कि BSF जो है उनके पीछे है। पूरी BSF की फौज जो है, पूरी फोर्स उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यही हौसला जो है ये इन्हें जो है कहीं
ना कहीं कहता है कि ये आगे बढ़ेंगे और इनका कहना है कि कई और ऑपरेशन सिंदूर लड़ने के लिए ये तैयार भी हैं। यही हौसला है जिसकी वजह से देश की सरहदें जो हैं वो सुरक्षित हैं और सरहद के निगहबान जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने ये बताया है कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर पाकिस्तान घुटनों पर आया तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, वो पाकिस्तान पर बमबारी नहीं, भारतीय पक्ष का वो हौसला था जिसने भारत को इस ऑपरेशन में विजय दिलाई। जी।